क्या हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन हो और आदमी की डेथ न हो, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी कुछ न बोले और वोट दे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसको 10 बार पूछे, वो साइलेंट जो वोटर है वो 4 तारीख के बाद कहाँ खुलेगा पता नहीं। मुझे ये बोलना है कि करीब करीब हम सब लोग समान विचारधारा के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि शुरुआत बातिश जी ने की, जिस तरफ इशारा किया, बाकी चीज़ें मीनाक्षी जी ने भी बोली और सही भी है कि भाई जो सोशल, एक बात हमेशा बातिश भाई बोलते रहते हैं मुझको कि देखो यार, ये मुहर्रम का टाइम है, लोग बाजा बजा रहे हैं। मैं देख भी और बातिश ने बराबर इस बात को लिखा भी है और कहा भी है। हम लोग भी कहते हैं कि भाई अगर धार्मिक पूजा हो रही है तो उसमें आप डिस्को डांस लगा रहे हो, ये भी सोशल पॉल्यूशन है, इसको हम ही को रोकना पड़ेगा। मैं जहाँ जाकर खड़ा होता हूँ, जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मुझे एक नाम याद आता है C.F. एंड्रयूज का, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ा है। वो गांधी का नाम तो जानते हैं, लेकिन इसी तरह की एक मीटिंग में C.F. एंड्रयूज ने गांधी को गोद लिया प्रैक्टिकली, और हिंदुस्तान में गांधी के नाम पर जितने आंदोलन हैं, सफलता के जो बातचीत है, अंग्रेज़ों के बातचीत के जो आउटकम्स हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा C.F. एंड्रयूज का है। और हमारे बीच में हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, इंटरफेथ की बात नहीं कर पाते हैं। कहीं मारपीट हो जाएगी, कहीं धक्का मार दिया, मुक्का मार दिया, दंगा हो जाए, दंगे से हमें बड़ा डर लगता है, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा भयावह दंगे कलकत्ते में देखे हैं। करेक्ट। मैं अगर रिकॉर्ड खोल दूं तो कलकत्ते के कई एरिया हैं आज की तारीख में जिनके जहां लोग रह रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। दंगों की बात कर रहा हूँ, और दंगे ही नहीं, हिंदुस्तान की जिस राजनीति को अंग्रेज़ों ने स्वीकारा कि ये सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर चाहते हैं कि अंग्रेज चले जाएं। गनीमत है कि अंग्रेज थे, चले गए, फ्रेंच होते जाते ही नहीं। इस तरह मिल जाते कि उनको बताना पड़ता कि भाई आपका देश अब ये नहीं है। तो विचारधारा के हिसाब से मल्टी कल्चरिज्म की जो बात है, जो मल्टी लैंग्वेज की बात है, वो हमारे बीच में है। उसके ऊपर सवार ऊपरे मानुष तार ऊपरे किछु नहीं, सबसे ऊपर आदमी है, और ऊपर जितना रास्ता है सबका एक ही जो तो मत, एक ही। इसके साथ ही साथ में जो बहुत बहुत स्वीट देते हुए बड़े बड़े आंदोलनों की जिस तरह हवा निकलती है, हम लोग नहीं सतर्क रह पाते हैं, इसलिए हवाएं निकल जाती है, पूरे के पूरे आंदोलन गायब हो जाते हैं। किस तरह गायब होते हैं कि जो आता है हिंदुस्तान से, वो कहता है कि हम दक्षिणेश्वर जाएंगे, हम काली मंदिर जाएंगे, ये पोर्शन वेरी गुड। लेकिन उसके साथ में जो नरेंद्र का जो मूवमेंट है, जो रामकृष्ण मिशन का मूवमेंट है, उसको तुरंत पंच कर देते हैं। वहाँ जो जाता है बोलते हैं साहब ये रामकृष्ण मिशन, यहाँ ये जो रामकृष्ण परमहंस इसी कमरे में रहते हैं। आप बताइए ना कि उस कमरे से आपने उनको निकाल दिया। माने आंदोलन हमारे नहीं बोलने से, जिसकी तरफ मीनाक्षी जी ने इशारा किया, और हम लोग आज यहाँ बैठे, नहीं बोलने से, इशारा नहीं करने से 20 साल बाद, 30 साल बाद हम इसी तरह आज कहना पड़ रहा है कि गांधी के ज़्यादातर काम एंड्रयूज के हैं, क्योंकि एंड्रयूज की बात अंग्रेज सुनते थे, गांधी की नहीं सुनते थे। लेकिन आज की तारीख में हमें बताना पड़ रहा है कि एक C.F. एंड्रयूज भी हुआ करते थे। डायलॉग्स हमारे, आपने ठीक ही कहा कि बहस नहीं, हम डायलॉग कर रहे हैं, और ये डायलॉग नहीं होने की वजह से ब्लंडर्स होते हैं, मूवमेंट्स के ब्लंडर्स। कुछ ब्लंडर तो हम अभी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छोटा आंदोलन शुरू हुआ, वो गंगा बन गया, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और जो आंदोलन शुरू किया उसका पता ही नहीं। तो ये सोशल लाइफ में, कलकत्ते की सोशल लाइफ में हम भिवांडी, आज की एक बड़ी घटना मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। आपने गोधरा का नाम सुना? अच्छी तरह। गोधरा में परसों रिजल्ट निकला है, और वहाँ एक इंडिपेंडेंट लेडी जीती। छोटे इलेक्शन का रिजल्ट का बड़ा जो परिणाम है
वो जब गोधरा का हो सकता है, गोधरा में इलेक्शन हुआ और वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती ही नहीं। नगर पालिका का हाँ, गोधरा से मुस्लिम महिला जीती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। लेकिन कंप्लीट तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत सही समय पर नब्ज पर उंगली रख रहे हैं और इंटरफेथ के सारे लोग हैं। मैं इंटरफेथ से ज़्यादा आप लोगों को लिखने पढ़ने वाला आदमी ज़्यादा समझता हूँ और इसलिए समझ रहा हूँ कि इरफान साहब ने तो इशारा किया था, बाकी हम लोग अलग अलग पक्षों में क्लियर बात कर रहे हैं। और जब हम इस बात को कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि गंदगी ना हो, हम हिंदू हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें मिसलीड न किया जाए, हमें ये न बताया जाए कि काली माई ने ये नहीं कहा कि साहब इंडिपेंडेंट हो, काली माई ने ये नहीं कहा कि आप मंदिर मत बनाओ, काली माई ने ये मत कहा कि आप बच्चों को पढ़ाओ मत। जो नरेंद्र जी का जो आंदोलन है, नरेंद्र दत्त का जो आंदोलन है, वो क्या है? शिक्षा का आंदोलन है, स्वास्थ्य का आंदोलन है, प्यूरिटी का आंदोलन है। कहाँ उसमें काली माई जुटती है? लेकिन हमें एक चीज़ बतानी पड़ेगी। और एक बात, जिस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मेरे, अब बंगाल में आप बैठे हैं तो आपकी जाति बंगाली है, आपका धर्म भी बंगाली। बंगाली न हिंदू है न मुसलमान है, और अगर हम यहाँ हैं तो ना हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हमें अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी में जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ दिखती हैं हमको बोलना पड़ेगा। और बोलने का मतलब यह है कि आप पहले बोलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं बोलूँगा तो लोग मारेंगे, दंगा हो जाए, आप बोलेंगे नहीं होगा। तो इस तरह से चीज़ों को इरफान शेर साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और असल में प्रेसिडेंट और सुनील के बीच में कहीं कोई चीज़ नहीं है, सुनील जी के बीच में। लेकिन हम सब लोग आपके साथ हैं, आप हमें गाइड करिए और हम लोग रियली जहाँ है हम चलने के लिए तैयार हैं, बोलने के लिए तैयार हैं, लिखने के लिए तैयार हैं, असेंबली के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है।